शहर इकबाल सियालकोट में नेशनल टी पॉइंट बहुत ज्यादा मशहूर है। एक दिन में मनों के हिसाब से चाय यहाँ पर सेल होती है। इसमें क्या खास बात है? खास वजह यही है भाई, हम दूध अच्छा इस्तेमाल करते हैं। पूरे पाकिस्तान में इस तरह की चाय की कोई भी पकाई नहीं करेगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इस टाइम मैं मौजूद हूँ शहर इकबाल सियालकोट में, जहाँ पर नेशनल टी पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर है। नेशनल टी पॉइंट पर एक दिन में मनों के हिसाब से दूध जो है वो चाय की नजर होकर लोगों के पेट में जाता है। मतलब चाय जो है वो मनों के हिसाब से यहाँ पर सेल होती है। यहाँ पर चीनी की मिकदार किलो, 2 किलो, 3 किलो या 5 किलो में नहीं बल्कि थैलों के हिसाब से खरीदी जाती है और थैलों के हिसाब से लोगों को इस चाय के जरिए पिलाई जाती है। चाय एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं बल्कि मुख्तलिफ किस्म के बर्तनों में यहाँ पर चाय बनाई जा रही है, जिसमें बड़े देचके, छोटी देचकियाँ, फ्राई पैन और काफ़ी जो बर्तन है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डिस्पोजेबल कप में भी चाय दी जा रही है। उसके अलावा जिन्होंने यहाँ पर पीनी है उनको दूसरे कपों में भी चाय दी जा रही है। क्या खास बात है इसमें, कौन सा नशा मिला के ये सेल करते हैं, आइए जानते हैं रिजवान साहब से। ये कौन सी चाय है कि पूरा सियालकोट आपने इकट्ठा किया हुआ अपने आसपास? ये भाई ये स्पेशल चाय है, आप देख रहे हैं। हम ये किस किस चीज से बनती है? ये दूध से बनती है, पत्ती से बनती है और चीनी से बनती है। बस इसके अलावा और कोई चीज नहीं बीच में ऐड करते? कोई चीज, कोई भी मिलावट नहीं है। भाई कोई तो नशा है ना जो ये सारे खींचे चले आ रहे हैं? नहीं, कोई नशा नहीं, अल्लाह का खास करम है और मेरे माँ बाप की दुआ है और कोई चीज नहीं है। अल्लाह पाक का करम है, माँ बाप की दुआएं, और यकीन कीजिए एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं बल्कि बेशुमार बर्तनों में यहाँ पर चाय बनाई जा रही है। देगों में, छोटे छोटे पतीलों में। उसके अलावा एक बंदा चाय नहीं बना रहा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बंदे सिर्फ चाय बनाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं और कस्टमर जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। रजवान साहब कितनी देर हो गई है चाय बेचते हुए? मुझे चाय बेचते कम से कम 25-26 साल हो जा रहे। चाय बेचते हुए कम से कम 25-26 साल हो गए। मतलब आपकी तो इतनी उम्र है। मैं भाई जब 5वीं में पढ़ता था ना तब का मैं इधर चाय पे काम पे आया हुआ। ये जद्दी पुश्ती काम है? हाँ जी, मेरे अब्बू वाले यही काम करते थे। अच्छा, तो उनके साथ मैं बाहर चाय फैक्ट्री में ही करता था। लेकिन तब भी इतनी ही बिकती थी? नहीं, तब एक नॉर्मल काम था, अल्लाह का खास करम है। हाँ जी यार, टिकटॉक पे भी बड़ी ट्रेंडिंग में आप लोग, टिकटॉक पे भी लोग आपको फॉलो करते हैं। दूर दूर से आपके पास लोग चाय पीने के लिए आते हैं। इसकी खास वजह तो होगी कोई? खास वजह यही है भाई, हम दूध अच्छा इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पर हम पकाई इतनी कोई भी पूरे पाकिस्तान में इस तरह की चाय की कोई भी पकाई नहीं करेगा। कितना दूध लग जाता है रोज का? दूध आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार। एक कप कितने का देते हैं? एक कप नॉर्मल जो कप हमारा वो 100 का है और जो लार्ज है वो 150 रुपए का है। नॉर्मल कप जो है वो 100 का है। बेसिकली आम दुकानों पर जाए आपको 30 में भी मिलेगा, 40 में भी मिलेगा, 50 में भी मिलेगा, लेकिन 100 का क्यों सेल कर रहे हैं आप? भाई ये हम चाय नहीं बेच रहे, हम चाय बेच रहे हैं। हाय, चाय नहीं बेच रहे, चाह बेच रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, तो ये कौन सी जगह है जहाँ पर आपकी दुकान है? ये पुल है गाजीपुरा रोड और अल्लाह चौक है। ये अल्लाह चौक है सियालकोट में, हाजीपुरा रोड है। और मुझे ये बताएं कि कितनी क्वांटिटी में रोज की बनाते हैं? यार वो फिर वही आप सवाल आपका आ गया। रोजाना आपकी दुकान पर इतना ही रश होता है या फिर कोई खास वजह आज हफ्ते का दिन है इसलिए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो रात को ना 3-4 बजे से पहले रश नहीं टूटता। 3 दिन ऐसे होते हैं हफ्ते में, एक जुमा, एक हफ्ता, एक इतवार। इन दिनों में तो चाय लेना कतार में लग के आधा घंटा लगता है, तो फिर चाय मिलती है। बहुत ज़्यादा कस्टमर है हमारे, जो 100 में से 20% लोग हमारे वेटिंग में वो वापस चले जाते हैं। वालिद साहब भी तो चाय सेल किया करते थे लेकिन इतनी सेल नहीं हुआ करती थी। आपने कौन सा आके जादू पड़ा जो माशाल्लाह राशि लग गया? वो बस यार उनकी दुआओं के साथ ही है और कोई जादू नहीं है। इस कामयाबी के पीछे मेरे माँ बाप की खास दुआ है और कोई चीज़ भी नहीं है। कितनी उम्र है और कितना पढ़े लिखे हैं? मैंने मैट्रिक क्लियर की हुई है और 34 साल मेरी उम्र है। 34 साल उम्र? जी। शादीशुदा है? हाँ जी, मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। आप उनको भी पढ़ाना लिखाना या इसी काम में लेके आना? नहीं, वैसे तो कोशिश है कि उनको डॉक्टर बनाऊँ इंशाल्लाह। अच्छा, मैं कसम उठा के कह रहा हूँ, मेरा मालिक मेरे को बड़ा आज करम है और मेरी दुआ हर कबूल होती है, क्योंकि मैंने कभी किसी का हक नहीं खाया
धोखेबाजी नहीं की, कभी मिलावट नहीं की। मिलावट हम पे हराम है। मिलावट हम पे हराम है, कभी मिलावट नहीं की, धोखेबाजी नहीं की, इसलिए अल्लाह पाक ना नवाज भी रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि रिजवान साहब, लोग ये नहीं आके कहते यार 100 रुपये तो बहुत महंगा है। नहीं, जो इधर कस्टमर आते हैं हमारे पास, वो शौर वाले आते हैं, जिनको शौक का खाने पीने का। रोजाना की बेस से, डस्के से, लाहौर से, गुजरांवाले से, नारोवाल, जफरवाल से रोजाना की बेस से लोग आ रहे हैं। बाहर से लोग अगर एयरपोर्ट पे आते हैं ना, बाहर से कोई आता है, लेकिन वो चाय जरूर इधर से पी के जाता है। गोरे भी इधर से आके चाय पीते हैं। गोरे भी इधर से आके चाय पीते हैं। अच्छा भाई, कितनी देर चाय को पकाते हैं? चाय एक सासपैन को पकते मेरे अंदाजे से कम से कम आधा घंटा लगता है एक सासपैन को। जो एक चाय को बनते आधा घंटा लगता है। कोई खास चीज नहीं इसमें मिलाते। ये नौजवान जो खड़ा है, इसकी सिर्फ जिम्मेदारी है चाय को फेंटा लगाना, चाय को ऊपर नीचे करना और चाय को अच्छे तरीके से हिलाकर उसको उसमें पत्ती और चीनी को मिक्स करना। रजवान साहब, आपको कैसे पता चलता है कि इसमें अब चीनी जो है वो पूरी हो चुकी है और पत्ती पूरी हो चुकी है? वो हमने अपने जो वर्कर हमारे पास, हमने उनको बताया हुआ है कि उस हिसाब से आपने चीनी पत्ती डालनी है। लेकिन जब तक मैंने मेरा मुतमिन ना हो जाऊँ, चाहे कस्टमर जाता है तो जाए, लेकिन जब मैं मुतमिन होऊंगा तो तभी चाय दूँ। कस्टमर जाता है तो जाए, लेकिन मैं मुतमिन होऊंगा तभी चाय मिलेगी। सिर्फ दुकान के सामने नहीं, बल्कि दुकान के सामने जो फुटपाथ है वहाँ पर भी रश है, वहाँ पर भी चाय पीने वाले लोगों का जो है वो हजूम है। बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि थैलों के हिसाब से चीनी उतरवाई जाती है, थैलों के हिसाब से पत्ती उतरवाई जाती है। दूध इनका डेली जो है वो कम से कम 20 से 25 मन जो है वो मुख्तलिफ जगहों से आता है। जो दूध जो है वो भैंस का इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी डेयरी फार्म से लेते हैं? नहीं, भैंस का इस्तेमाल का। हमारे दूध वाले भी है ना जो भाई, वो तकरीबन 40-45 साल से पुराने हैं। जिस तरह मैं अपने वाले साहब के पास, मैंने सीट भी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वाले साहब हैं, वो आते हैं इधर देखने के लिए, उनकी नज़र में ही है सारा काम। इससे हमारे जो दूध वाले भी हैं ना, उनके पहले बड़े भाई आते थे, अब उनके छोटे भाई आ रहे हैं। आपका इसके अलावा भी कोई बिजनेस है? नहीं, यही हमारा बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। यही बिजनेस है और यही सोने का बिजनेस है। और रिजवान साहब अपनी दुकान पर और अपने कारोबार से बहुत ज़्यादा मुतमईन नज़र आ रहे हैं और खुश भी नज़र आ रहे हैं।